Today we have to discuss economics. Yesterday I had completed some terms related to economics. As I told about the scarcity of resources and the resources have alternative use, and about the rational management yesterday. Economics divided into two parts, microeconomics and macroeconomics. But before knowing the microeconomics and macroeconomics, need to know about the economics. Economic is a subject, simply कह सकते हैं कि economic एक subject है, clear, जो डील करता है रैशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. क्योंकि मैंने बताया था कि वी हैव अ अनलिमिटेड वांट्स बट वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज. तो वे माइक्रो लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे और मैक्रो लेवल, कंट्री लेवल पे, नेशनल लेवल पे ये डील कर जाता है. सिंपली यू कैन से इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट. तो इकोनॉमिक्स के टू पार्ट्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्लियर? Whenever we are talking about the microeconomics, micro का मतलब क्या होता है? Micro का मतलब होता है small. When you are talking about micro, it's mean small. Macro का मतलब क्या होता है? Large. Clear? Name से ही clear हो रहा होगा. Micro का मतलब small और macro का मतलब large. तो आज हम micro economics के बारे में देखेंगे. Clear? माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसमें इंडिविजुअल कंज्यूमर आते हैं, जैसे कि वी आर. इंडिविजुअल प्रोड्यूसर आता है, इंडिविजुअल फॉर्म, कोई एक कंपनी के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात करेंगे. क्लियर? इंडिविजुअल मार्केट की बात करेंगे. ये सारे किस में आएंगे? दे ऑल आर इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्लियर? जब भी हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो सबसे पहली चीज़ देखेंगे, किसी भी इकोनॉमिक यूनिट का अगर बात करें तो कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक यूनिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कंज्यूमर है. वे एक बेसिक यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का. क्लियर? वे प्रॉब्लम को फेस करता है. क्लियर? ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को लेकर वे क्या होता है? वे परेशान रहता है कि क्या मैं सिलेक्शन करूं, मेरी वांट्स तो ये है लेकिन मेरा पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है. क्लियर? तो यहाँ पर वे क्या करता है कि डिफरेंट गुड्स को परचेज करता है. वे अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइजेशन करना चाहता है. क्लियर? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन. सो सिंपली वी कैन से, तो कंज्यूमर बिहेवियर को लेकर क्या हमने कोई थियरी बनाई? दैट वी हैव अ थियरी. कैन वी फाइंड सम बेसिक प्रिंसिपल रिगार्डिंग कंज्यूमर्स? क्या हमने कंज्यूमर्स को लेकर कोई बेसिक प्रिंसिपल बनाया? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि यस, वी हैव अ थियरी रिलेटेड टू द कंज्यूमर. उस थियरी को हम क्या बोलेंगे? थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थियरी ऑफ डिमांड. उसको क्या बोलेंगे? थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थियरी ऑफ डिमांड. क्लियर? दैट यू कैन सिंपली से थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. क्लियर? थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थियरी ऑफ डिमांड. क्लियर? या थियरी ऑफ डिमांड की हम बात करेंगे. क्लियर? नाउ देखेंगे, अगर प्रोड्यूसर की बात करें, जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स का प्रोड्यूसर का मतलब क्या हुआ? जो बिस्किट को प्रोड्यूस कर रहा है, जो बेंचेज को प्रोड्यूस कर रहा है, जो मेडिसिन का प्रोडक्शन का, मतलब जो कंपनियां ये काम कर रही है, वे वर्किंग एज अ प्रोड्यूसर, वे प्रोड्यूसर का काम कर रही हैं. ये भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का. क्लियर? वह भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को लेके परेशान रहता है. प्रोड्यूसर भी ये सोचता है कि मैं क्या प्रोड्यूस करूं, कितना प्रोड्यूस करूं, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करूं, क्या इसका प्राइस होगा. क्लियर? इस गुड्स का जो मैंने प्रोड्यूस किया, इसका प्राइस क्या होगा. क्लियर? तो जो अब प्रोड्यूसर है वे क्या करता है, वहां उसके लिए हमने कौन सी थियरी लगाई? प्रोड्यूसर्स के लिए हमने जो थियरी लगाई वे क्या है? थियरी ऑफ सप्लाई. किसकी थियरी? थियरी ऑफ सप्लाई. कस्टमर के लिए कंज्यूमर बिहेवियर थियरी या थियरी ऑफ डिमांड. प्रोड्यूसर्स के लिए थियरी ऑफ सप्लाई. नाउ वी हैव अ डिफरेंट टर्म्स. इसके बाद मार्केट जब ड्रिवन कंडीशन में आ जाता है, मार्केट चलने लगता है, तो जो सबसे बड़ी बात आती है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द प्राइसेस. क्या प्राइस होगा, मतलब उसको हम प्राइस थियरी बोलते हैं. दैट वन इज सिंपली नोन एज द प्राइस थियरी, कि कुछ गुड्स का क्या प्राइस होगा, किस ब्रांड के किस गुड्स का क्या प्राइस होगा. तो ये भी डिसाइड होता है. इसको हम लेकर क्या बोलते हैं? प्राइस थियरी. थियरी ऑफ सप्लाई और थियरी ऑफ डिमांड होने के बाद जो बात होती है वे किसकी लेकर होती है? थियरी ऑफ प्राइसेस को लेकर बात होती है. तो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द वाइटल कॉम्पोनेंट, वाइटल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट. अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट की बात की जाए, दैट वाइटल
वाइटल कंपोनेंट्स की बात की जाए, वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स के वाइटल कंपोनेंट की बात करें तो फर्स्ट होगा थियरी ऑफ डिमांड, जिसे हम इसे और भी बोल सकते और थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सेकंड थियरी ऑफ सप्लाई, थियरी ऑफ सप्लाई किसके लिए होगा, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। एंड द थर्ड वन इज द आफ्टर थियरी ऑफ सप्लाई वी हैव अ थर्ड वन, एंड द थर्ड वन इज द प्राइस थियरी और थियरी ऑफ प्राइस को लेकर जो हम बात करेंगे। तो दीज आर द थ्री वाइटल components of microeconomics. The first one is the theory of demand or theory of consumer behavior. Second one is the theory of supply or producer, and the third one is the price theory or the theory of price. Vital का मतलब क्या होता है, that you are talking about the important concept. Clear? आप किसकी बात करते हैं, important concept की बात करते हैं। Thank you class.